नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय संस्कृति में। आप सभी को पता ही है कि अभी सावन अधिक मास का पावन महीना चल रहा है, जो कि बहुत ही खास और विशेष है। सावन महीने के 5वां सोमवार का दिन आ गया है। सावन सोमवार का दिन महादेव की कृपा पाने का बहुत ही विशेष दिन होता है। इस दिन किए गए उपायों का फल हमें शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए बहुत ही खास और विशेष सावन सोमवार के दिन किए जाने वाले 3 उपाय बताने जा रही हूँ, जिसे करके आप मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन उपाय जानने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उपाय को जानते हैं। पहला उपाय, अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है और वो परिपूर्ण नहीं हो रही है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और आप व्यवसाय शुरू नहीं कर पा रहे हैं, आप कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपको बार बार असफलता मिल रही है, आपका कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आपको सावन सोमवार के दिन इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है 5 बहुत ही सुंदर और प्यारा सा बेलपत्र और आपको लेना है 1 लोटा गंगा जल। अगर आपके पास इतना गंगा जल नहीं है तो आप अपने घर का शुद्ध जल ले लीजिए और उसमें 1 चम्मच गंगा जल मिला लीजिएगा। अब आपको 1 लोटा गंगा जल और बेलपत्र को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। शिवालय पहुंचकर आपको हमेशा की तरह महादेव के शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाना है। इसके बाद सबसे पहले आपको 5 बेलपत्र को गंगा जल वाले लोटे में डाल लेना है। फिर आप उस 1 लोटा जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे समर्पित कर दीजिएगा। जल के साथ ही बेलपत्र को भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद जल जलाधारी के तरफ बहता हुआ जाएगा। उसी समय आपको अपना सीधा हाथ लगाकर जलाधारी के जल को अपने दोनों आँखों में लगा लेना है, मस्तिष्क पर लगा लेना है और अपने ऊपर छिड़क लेना है। इसके बाद अपनी झोली पसार कर महादेव से अपनी कामना कहिए। जो भी आपका कार्य नहीं हो रहा है वो बाबा से कहिए, आपकी मनोकामना शीघ्र ही परिपूर्ण होगी। जो व्यक्ति सावन के सोमवार के दिन 5 बेलपत्र और 1 लोटा गंगा जल इस प्रकार से महादेव के ऊपर समर्पित करता है, उसकी जीवन में चल रही सारी समस्या का हल बाबा कर ही देते हैं। दूसरा उपाय, अगर आपके घर का कोई भी सदस्य है या आप जो बीमारी से परेशान हैं, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, डॉक्टर को दिखा दिखा कर थक गए हैं, दवा का कोई असर हो ही नहीं रहा है, तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को आप पूरे सावन में किसी भी एक दिन कर सकते हैं, आपकी बीमारी में राहत मिलेगी। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 शमी के फूल और 1 तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल। जल आपको अपने घर का ही लेना है। अब आपको 1 लोटा जल और 1 शमी के फूल को लेकर चले जाना है। अपने घर के पास जो शिवालय है उसी शिवालय में जाना है जहां आप प्रतिदिन पूजा करते हैं। शिवालय पहुंचकर आपको उत्तर दिशा के तरफ मुँह करके बैठ जाना है। इसके बाद सबसे पहले आपको 1 लोटा जल महादेव के
शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद आपको एक समी के फूल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करके समर्पित कर देना है। इसके बाद बाबा से विनती करें कि हे महादेव, मेरी ये बीमारी है, जो आपकी बीमारी है वो बोले, जो आपके शरीर में कष्ट है वो बोले, मेरी बीमारी ठीक करने की कृपा करें। जो व्यक्ति बीमार है वो इस उपाय को खुद करेगा तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। अगर वह इस हालत में नहीं है तो उसके घर का कोई भी सदस्य बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को आप पूरे सावन में किसी भी दिन करके देखिएगा, आपकी बीमारी में राहत जरूर मिलेगी। सावन सोमवार का दिन महादेव की कृपा पाने का सबसे विशेष दिन होता है, तो आप इस उपाय को सावन सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। इस उपाय को आप सुबह में करना चाहें तो सुबह में भी कर सकते हैं और प्रदोष काल में करना चाहें तो प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। गुरुजी कोई समय नहीं बतलाए हैं। तीसरा उपाय, अगर आपके घर में धन संबंधी समस्या चल रही है, धन आ ही नहीं रहा है, आपका व्यापार मंद चल रहा है या आपकी दुकान पहले तो ठीक चलती थी लेकिन अब उतना नहीं चलती है, आपका जो भी व्यवसाय है वो नहीं चल रही है, तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक कमलगट्टा। कमलगट्टा आपको पूजा सामग्री बेचने वाली दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। और आपको लेना है तांबे के पात्र में अपने घर का शुद्ध जल। अब आपको एक लोटा जल और एक कमलगट्टा को लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। मंदिर पहुंचकर आपको महादेव के समक्ष उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। सबसे पहले आपको कमलगट्टे को जल वाले लोटे में डालना है। इसके बाद जल को महादेव के शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर देना है। फिर आप लोटे में से निकाल कर कमलगट्टा को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद हाथ जोड़कर महादेव से व्यापार उन्नति का कामना कहें। धन संबंधी समस्या जो भी आपके घर में है वो कहें। ऐसा आपको प्रत्येक सोमवार को करना है। आप स्वयं ही देखिएगा कि इस उपाय को प्रत्येक सोमवार करने से 15 दिनों में ही फर्क पता चलने लगेगा। आपकी व्यापार व्यवसाय में उन्नति होने लगेगी। आपके घर में धन संबंधी समस्या समाप्त हो जाएगी। आपकी मंद चल रही दुकान फिर से चलने लगेगी। तो ये थी पूज्य गुरु जी के द्वारा बताया गया सावन सोमवार के दिन किया जाने वाला 3 विशेष उपाय। अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।